क्या कलियुग में प्रेम संभव है? जानिए, श्री कृष्ण के अनुसार जिसका मन असंख्य सवालों से भरा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में संकोच और जिज्ञासा दोनों झलक रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह जो प्रश्न पूछने जा रहा है, क्या वह उचित है? क्या भगवान उसकी इस उलझन का समाधान कर पाएंगे? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने भक्त की मन की स्थिति को भांप लिया। वे जान गए थे कि इस भक्त के मन में गहरी उलझन है। उन्होंने उसे संकेत किया कि वह निर्भीक होकर अपनी बात रखे। भक्त ने धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की। हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस कलियुग में मैंने देखा है कि पति और पत्नी के बीच संतोष की कमी होती जा रही है। वे एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते और कभी कभी वे किसी अन्य के पास आकर्षित हो जाते हैं। यह क्यों होता है प्रभु? ऐसा क्यों है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और संतुष्ट नहीं हो पाते? कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे भक्त, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर भी उतना ही सरल है यदि तुम समझने का प्रयास करो। कलियुग में मानव जीवन की कठिनाइयां और उसके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं अत्यधिक हैं। इस युग में मोह, माया, अहंकार और वासना मानव मन पर प्रभाव डालती है। और यह समस्या केवल पति पत्नी के संबंधों तक ही सीमित नहीं है, यह समग्र जीवन पर छाई हुई है। कृष्ण का मुखमंडल शांत है और उनकी आंखों में दया और समझ का भाव है। वे भक्त की जिज्ञासा को समझते हुए विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कलियुग में मनुष्य की भौतिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वह अपने आंतरिक शांति और संतोष को खो देता है। पति पत्नी के संबंधों में यह भौतिकता और कामनाएं हावी हो जाती हैं। पहले सतयुग और द्वापर युग में मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता था, लेकिन कली युग में यह शक्ति कमजोर हो गई है। मन अब बाहरी सुखों की ओर भागता है और इस भागदौड़ में आत्मीयता और प्रेम खो जाता है। भक्त कहता है, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि आज के समय में प्रेम और सम्मान का अभाव हो गया है? कृष्ण कहते हैं, नहीं, प्रेम और सम्मान का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन वे अपनी शुद्धता में नहीं हैं। आज के समय में मनुष्य संबंधों में केवल अपने सुख की तलाश करता है, जबकि सच्चा संबंध वह है जिसमें तुम दूसरों के सुख की भी चिंता करो। जब पति पत्नी एक दूसरे की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की बजाय केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब उनके संबंधों में संतोष की कमी आ जाती है। कृष्ण कहते हैं, इच्छा और वासना का जाल। वासना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के मन और शरीर को मोह में बांध लेती है। यह मानव की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वासना केवल शारीरिक संतोष तक सीमित नहीं है, यह मनुष्य के आंतरिक शांति को भी बाधित करती है। जब पति पत्नी केवल शारीरिक सुख की चाह में अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं, तब उनके बीच आत्मीयता का अभाव होता है। यही कारण है कि वे एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते। भक्त कहता है, लेकिन प्रभु, यदि दोनों ही वासना में फंस जाते हैं तो इससे उबरने का क्या मार्ग है? कृष्ण कहते हैं, वासना पर विजय पाने का मार्ग आत्मसंयम और प्रेम की शुद्धता में है। जब तुम अपने संबंधों को केवल शारीरिकता तक सीमित नहीं रखोगे, जब तुम अपने साथी के साथ आत्मीयता और आध्यात्मिकता की खोज करोगे, तभी तुम वासना के जाल से बाहर निकल पाओगे। आत्मीयता का अर्थ है एक दूसरे के मन, विचार और आत्मा को समझना। यह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, आज के युग में मनुष्य भौतिक सुखों की ओर बहुत आकर्षित हो गया है। वह सांसारिक वस्तुओं में ही अपना जीवन ढूंढता है। धन, संपत्ति और ऐश्वर्य की लालसा उसके मन को अस्थिर कर देती है। पति पत्नी के बीच यह भौतिकता एक बाधा बन जाती है। जब संबंध केवल भौतिक लाभ और सुख की ओर अग्रसर होते हैं, तब उनके बीच प्रेम और संतोष खो जाता है। भक्त कहता है, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भौतिकता से दूर रहना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, भौतिकता से पूरी तरह से दूर रहना संभव नहीं है,
क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका संतुलन बनाना आवश्यक है। जब तुम भौतिक सुखों को अपने संबंधों पर हावी होने दोगे, तब समस्याएं उत्पन्न होंगी। सच्चा प्रेम और आत्मीयता वह है जो भौतिकता से परे होती है। जब तुम अपने संबंध को प्रेम, समर्पण और एक दूसरे की समझ पर आधारित करोगे, तब भौतिकता का प्रभाव कम हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कलियुग में अहंकार और स्वार्थ भी पति पत्नी के संबंधों में बाधा बनते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, तो उनके बीच संतोष की कमी आ जाती है। अहंकार का अर्थ है केवल अपने ही दृष्टिकोण और इच्छाओं को महत्व देना। जब तक तुम अपने साथी के विचारों और इच्छाओं को समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे संबंध में संतोष और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्त कहता है, तो प्रभु, हमें अहंकार और स्वार्थ से कैसे मुक्ति मिल सकती है? कृष्ण कहते हैं, अहंकार और स्वार्थ से मुक्ति का एक ही मार्ग है, समर्पण। जब तुम अपने संबंधों में पूर्ण समर्पण और प्रेम का भाव रखोगे, जब तुम अपने साथी के सुख दुख को समझने का प्रयास करोगे, तब अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। स्वार्थ से मुक्ति प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, कलियुग में केवल एक ही उपाय है जो पति पत्नी के संबंधों में संतोष ला सकता है, और वह है आध्यात्मिकता। जब तुम अपने संबंधों में आध्यात्मिकता का समावेश करोगे, तब तुम भौतिकता, वासना और अहंकार से ऊपर उठ सकोगे। आध्यात्मिकता का अर्थ है एक दूसरे की आत्मा को समझना और उसका आदर करना। जब तुम अपने साथी को केवल शरीर के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखोगे, तब तुम्हारे संबंधों में शांति और संतोष आएगा। कृष्ण की बातें सुनकर भक्त की आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि कलियुग में भी पति पत्नी के बीच संतोष और शांति प्राप्त हो सकती है, बशर्ते वे भौतिकता, वासना और अहंकार से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं। भक्त कहता है, प्रभु, आपकी वाणी ने मेरे मन के सभी संशयों को दूर कर दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि कलियुग में भी प्रेम और संतोष संभव है, यदि हम अपने संबंधों को आत्मीयता और आध्यात्मिकता पर आधारित करें। हे भक्त, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। जब तुम इस सत्य को समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे, तब तुम्हारे सभी संबंधों में संतोष और शांति आएगी। इस प्रकार कृष्ण और भक्त का यह संवाद कलियुग के संबंधों में संतोष और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। पति पत्नी के बीच संतोष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वे अपने संबंधों को केवल भौतिकता और वासना पर आधारित न करें, बल्कि आध्यात्मिकता, प्रेम और आत्मीयता को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्पायर राजाराम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। आपका कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।